गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एक छोटा सा स्टोरी बन गया, बहुत बड़ा वायरल हो गया। एक्चुअली मैटर ये है कि हमारे पास एक लड़का काम करता था और वो लड़का 27 या 28 साल पहले इंदौर का रहने वाला, अपने घर में अपने भाई के साथ में थोड़ा झगड़ा हो गया तो वो वहां से भागकर बॉम्बे आ गया। अब रेस्टोरेंट का बिजनेस जो हमारा है वो एक्चुअली जिसका कोई नहीं होता बॉम्बे में, उसके लिए रेस्टोरेंट होता है, उसको रहने के लिए खाने के लिए सब जगह मिलती है, उसको आश्रय मिलता है। तो उसने यहाँ संता क्रूज में आके कुछ टाइम बिताया, फिर दादर में कुछ टाइम लगाया, बांद्रा में कुछ टाइम लगाया और उसके बाद में बाइकला में हमारे यहाँ काम करने के लिए आया। उसमें काफी साल उसके निकल गए और हमारे पास 1-2 साल काम करने के बाद में फिर एक दूसरा रेस्टोरेंट में गया और वो दूसरा रेस्टोरेंट कुछ सालों के बाद में फिर हमारे मैनेजमेंट में आया, बेस्ट रेस्टोरेंट में। वहां हमने उसको एक मर्तबा बुलाकर पूछा कि आप गांव में जाते नहीं हो, कई महीने हो गए, कई साल हो गए, तो आपका कोई है या नहीं है, क्या मैटर है? तो वो बंदे ने कुछ साफ साफ बात नहीं की, अपनी बात को छुपा रहा था वो। और उसके बाद हम दूसरे कामों में लगकर वो बात भूल भी गए। फिर काफी कुछ सालों के बाद में फिर से उसको यानी आज से समझिए कुछ 15-20 दिन पहले उसको ऑफिस में बुला के पूछा गया कि आप क्यों नहीं जाते गांव में? तो उसने खुलकर बात की कि मेरे माँ बाप भी है, भाई बहन भी है, तो फिर क्यों नहीं जाते आप? बोले मेरे झगड़ा हो गया था। तो आपको जाना है? हाँ जाना तो है, लेकिन हिम्मत नहीं होती है। तो हम तुम्हारे लिए कुछ कोशिश करें? तो बोले हाँ कोशिश करो, लेकिन हिम्मत नहीं होती हमारी। तो हमने उसको हिम्मत दिलाया। हमारे दोस्त भी थे, उमर भाई है, फिरोज भाई है, उन्होंने बहुत हेल्प किया उसको और उसको हिम्मत दिलाया कि तुझे वहां घर तक पहुंचाने की हम पूरा तुझे हिम्मत भी देंगे, तुझे सपोर्ट भी करेंगे। फिर उसको थोड़ी हिम्मत आई और हमारे दोस्तों के हेल्प से हमने 2 आदमियों को इंदौर भेजा और वहां वो 2 आदमी उसके घर पर गए। वह घर वाले तो बात को मान नहीं रहे थे कि उन्होंने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि 27-28 साल हो गए, उन्होंने बहुत तलाश किया, न मिलने पर उम्मीद छोड़ दिए थे और उनको यकीन नहीं आ रहा था कि हमारा लड़का है या हमारा रिश्तेदार है। तो उनको वीडियो कॉलिंग के जरिए से बात करवाई, फिर उनको यकीन आया और उनको भी हिम्मत आई और दूसरे दिन वो इंदौर से बंबई आ गए। जब उनका बंबई आना था तो मुझे थोड़ा सा ये फीलिंग हुई कि ऐसा नहीं हो कि कभी कभी ऐसा होता है अच्छा काम करने जाओ और तकलीफ में आ जाते, कभी ऐसा केस नहीं हो जाए कि इसको इतने साल किडनैप करके रखा था। तो हमारे एक फ्रेंड है जो जर्नलिस्ट, उनको ये बताया कि तुम मेरा नाम नहीं दिखाना कहीं भी, लेकिन ये रिकॉर्डिंग कर लो ताकि ये ऐसा उल्टा केस नहीं हो जाए। अब उन्होंने रिकॉर्डिंग किया, फिर उनके दूसरे फ्रेंड जो थे एबीपी वाले वो भी आए और उन्होंने पूरा रिकॉर्डिंग करके फिर वायरल हो गया वीडियो। तो ये छोटा सा काम था। तो सर ये आप लोग जो इतने काम कर रहे हैं उसके सामने तो कोई माने नहीं रखता, बल्कि आप लोगों के जो काम बड़े बड़े हैं, तो ये हमारी जिंदगी में मैं थोड़ा सा देखकर पढ़ लेता हूँ कि हमारी जिंदगी में छोटे छोटे ऐसे बहुत अवसर आते हैं, जैसे रास्ते से पत्थर काटा या कोई और तकलीफ देने वाली चीज को हटा देना, कोई भी तकलीफ में हो तो उसकी मदद करना, हमारे देश के रिसोर्सेस जैसे खाना पानी एक्सेट्रा को वेस्ट होने से बचाना, प्यासे के लिए पानी का बंदोबस्त, भूखे को खाने का, और जिसके पास कपड़ा न हो उसके लिए कपड़े की कोशिश करना, बिछड़े लोगों को मिलाने की कोशिश करना। जिस तरह हम घर में नफरतों को खत्म करके आपस में मिलजुल कर रहते हैं तो घर के सारे लोगों को सुकून मिलता है, वैसे ही कोशिश हमारे देश के लिए करना। ये ऐसे काम है जो हम कोई भी रिलीजन फॉलो करते हुए ये साबित कर सकते हैं कि हम अच्छे इंसान भी हैं और पक्के देशभक्त भी। हम सिर्फ मेरे एक छोटे से काम की इतनी सराहना करके आपने मेरा सम्मान किया, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं।
हालांकि आप लोगों के जो बड़े बड़े काम किए हैं उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं। आप लोगों के काम के सामने मेरे काम की तुलना चांद और सूरज के सामने एक मोमबत्ती के समान है। हाँ, अगर उस मोमबत्ती की रोशनी से दूसरी मोमबत्तियां रोशन होती है तो ये अपने आप में एक कामयाबी होगी। Please accept a token of appreciation from our president. उसका नाम राजेंद्र सिंह शेखावत। ये सब काम जोन 2 में ही होता है। अब्बास भाई कि काफी सालों से जानता हूँ, ये इतने सॉफ्ट, इतने ही वेलकमिंग कभी भी जाते हैं, तो थैंक यू सर। और आप आए, अच्छा लगा।